हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम लोग एक अच्छे वीडियो के साथ में रेडी हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। वैसे तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ चार्ट्स की रीडिंग करना है, चार्ट्स किस तरीके से रीड किए जाते हैं ये डिस्कस करना है। ये किसी भी स्टॉक के बारे में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस के बारे में नहीं है ये वीडियो। और किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं रहेगी। स्टॉक का नाम मुझे इसलिए लेना होता है वीडियो में ताकि उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या पैटर्न्स बने हैं उसको डिस्कस करें हम। ठीक है, बेसिकली जो होल मोटिव है वो मोटिव ये है कि आप चार्ट्स देखना सीखें। अगर आप चार्ट्स देखना सीख गए तो बाकी कभी किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चार्ट जो है वो प्राइस से बनता है और प्राइस में सभी इंफॉर्मेशंस होती है। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ये हैं आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी में कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले मंथली चार्ट पर हम देख रहे हैं कि हाई टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। वीकली चार्ट में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। वीकली चार्ट को देखने से कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये कुछ और एक दो कैंडल नीचे आए और फिर ये ऊपर की तरफ जाए, अगर हम ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मानते हैं तो। ठीक है, तो ये मार्केट पे डिपेंड करेगा कि ये बनाता है ऐसा या नहीं। ठीक है, तो हमें वॉच करना पड़ेगा इसको रेगुलरली कि ये ऐसा करता है या नहीं। ये वीकली चार्ट पर देखने से हमको नज़र आता है। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम के साथ भी देख सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते हुए रहना चाहिए, जो कि बढ़ते हुए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर अभी कुछ शॉर्ट टर्म वीकनेस नज़र आई है, लेकिन ये जो लो है ये सिक्योर है, तब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है। और यहाँ से पहले प्राइस रिवर्स हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो बाइंग यहाँ पर रह गई थी, लिमिट बाइंग जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस की, वो बाइंग अगर पेंडिंग रह जाती है तो उसे उन ऑर्डर्स को कलेक्ट करने प्राइस नीचे आता है। तो यहाँ पर वो बाइंग कलेक्ट करने आ रहा है प्राइस, और मुझे लगता है कि यहाँ से जो है प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है निफ्टी के बारे में मेरी राय। ये जो भी वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहेगी, पर्सनल व्यू है। ऐसा नहीं है कि आप उसे माने या उसे कोई रिकमेंडेशंस के तौर पे समझें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और टोरेंट फार्मा आज का पहला स्टॉक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे इस स्टॉक का लगता है। क्यों लगता है? ये मंथली चार्ट है, राइट। आप देखोगे कि कितनी बड़ी रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी है और छोटा सा करेक्शन दिया, उसके बाद वापस प्राइस जो है मोमेंटम में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट करता हूँ मैं। वीकली चार्ट पर ये लाइंस मैंने मार्क कर रखी है और ये लाइन मैंने मार्क की है। आप देखो, इसे ब्रेकआउट करके, इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके प्राइस ने इस हफ्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है टोरेंट फार्मा में, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। क्यों अच्छी क्लोजिंग है? क्योंकि अगर मैं इसको लाइन चार्ट करके देखता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। 3521 की क्लोजिंग अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है टोरेंट फार्मा की। ठीक है,
तो ये ऑल टाइम हाई पर क्लोज किया है, वीकली क्लोज किया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे यहाँ पर टोरेंट फार्मा का नज़र आता है। और बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स यहाँ पर हमको टोरेंट फार्मा में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। टोरेंट फार्मा था आज का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है हीरो मोटो। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट करता हूँ। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट के बाद में प्राइस जो है वापस रीटेस्ट किया है और यहाँ पर वापस इन लेवल से, ये देखो आप, इन लेवल से वापस रिवर्स हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वीकली चार्ट करता हूँ तब भी आपको सेम चीज़ दिखाई देगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये देखो आप, ये जो वीकली पे जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ करी है, ये आपको दिखाई देगा, ये रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस के पास में कितने हफ्तों से ये कैंडल बन रही हैं, ये कैंडल्स बन रही है जो यहाँ पर सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब ये स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर आ जाता हूँ और डेली चार्ट पर ही आपको ये सेम लाइन दिखाई देगी। देखो, ये सेम लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये इस रेसिस्टेंस के पास कितना कंसोलिडेट कर चुका है और डेली पर यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर चुका है और रीटेस्ट भी कर चुका है। तो ये कभी भी ऊपर की तरफ का बड़ा मूव दे सकता है। ये एक विशेष साइन होता है। यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है, ये विशेष साइन है प्राइस के ऊपर जाने का। तो हीरो मोटो कॉर्प यहाँ पर सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, सॉरी, सुपर बुलिश पैटर्न बना रहा है, जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये पैटर्न भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसे यहाँ पर इस तरीके से मार्क करोगे तो आपको यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी दिखाई देगा। तो मल्टीपल पैटर्न्स जो है इस स्टॉक में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना ही चाहिए। तो इस स्टॉक के बारे में भी आप एनालिसिस कीजिए कि ये एनालिसिस किस तरीके का है। और ये स्टॉक काफ़ी करेक्शन के बाद, अब देखो, काफ़ी करेक्शन के बाद ये बॉटम में रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ये रिट्रेसमेंट लगा के देखोगे तो ये गोल्डन रेशियो के आसपास से रिवर्स हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो रिवर्सल शो कर रही है। तो हीरो मोटो कॉर्प है जिस स्टॉक पर आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्रेड मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि किस स्टॉक में आपको ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये तो आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये ब्रेकआउट हमने आइडेंटिफाई किया था और इससे ब्रेकआउट करने के बाद रेगुलरली प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। अब अभी शॉर्ट टर्म में जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है ये ट्रायंगल पैटर्न। ये ट्रायंगल पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो कभी भी जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है तो इस ट्रायंगल पैटर्न के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होना चाहिए। इसको आप लाइन ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप ये ट्रायंगल पैटर्न बना सकते हो। तो ये ब्रेकआउट स्टेज से पहले आपको बता रहा हूँ। और ये स्टॉक जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये एपेक्स है और उसके पास आ चुका है बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे। तो बजाज फाइनेंस भी आपके रडार पर होना चाहिए। चौथा स्टॉक है जिंदल स्टील। ये स्टॉक काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं। लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में इस स्टॉक की चर्चा होती है। देखो, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस था इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है, सुपर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। ठीक है, ये रीटेस्ट किया है। उसके बाद मैं ये ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो ये आपके रडार पे रहनी चाहिए कि ये प्राइस क्या है। ये 1,000 रुपये है तो 1,005-10 रुपये के ऊपर
इसमें अपर साइड वाली जो डाउन साइड वाली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट यहाँ पर होगा। उसके बाद में आपको वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर भी आपको विशेष चीज़ यहाँ पर नज़र आने वाली है, वो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। ये भी बुलिश पैटर्न है, ये भी बुलिशनेस शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, बुलिश पैटर्न है। आप देखो ये भी बुलिश पैटर्न है। तो बहुत सारी चीज़ें इस स्टॉक में बन रही है जो इसमें बुलिशनेस को शो कर रही है। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। 4 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। 5वां स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में सिंपल डेली चार्ट पर आ रहा हूँ मैं, और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है इसे आप देखो। वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरी चीज़ें समझाने लगूंगा तो क्योंकि इसमें रिवर्सल के बहुत सारे रीज़न बन रहे हैं। आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा कर देखिए तो आपको लगेगा कि रिट्रेसमेंट लेवल, इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल से ये रिवर्स हो रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट पर भी आपको लगेगा कि यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, राइट। डेली चार्ट पर आपको लगेगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक। ये देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक जो है रिवर्स होने के लिए रेडी है। आप सिंपल यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, तो ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर आया है और ये स्टॉक आपके रडार पर भी रहना चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉक हो चुका है आज की डेट में। 5 स्टॉक्स के बारे में हमने फटाफट चर्चा कर ली है। छठा स्टॉक है नेस्ले। मंथली चार्ट कर रहा हूँ मैं आपके सामने, सुपर अप ट्रेंड है, कोई समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी कोई समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब आपको जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि जब आप इसे लाइन चार्ट करोगे तो आपको नज़र आएगा ये ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट आपको नज़र आएगा जो अक्टूबर के बाद में यहाँ पर हुआ है, हमको देखने को मिला है। ये वीकली क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। और कैंडल स्टिक चार्ट करने के बाद जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आपको सेम सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो रेसिस्टेंस है, आप लाइन चार्ट करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के को ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पर आप देखो ये ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो चुका है तो ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। और ये ब्रेकआउट से पहले कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पर बनाया है इसने, और यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत सारा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है रेसिस्टेंस पर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक के लिए। तो ये ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ये ट्रेड कर रहा है। तो नेस्ले है आज का छठा स्टॉक जो आपके रडार पर रहना चाहिए। 7वां स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट। सिंपल डेली चार्ट पर आ जाता हूँ मैं, कुछ भी आपको दिखाने करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्लांटेड बन रहा है, अपर साइड स्लांटेड जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो वो ऊपर की तरफ बहुत एक्सप्लोसिवनेस शो करता है। ये बात हमारे पिछले वीडियोस से भी साबित होती है। आप देखेंगे पिछले वीडियोस जाके तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट, नेकलाइन ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। बहुत छोटे स्टॉप लॉस,
लास्ट लोअर लो स्टॉप लॉस रहता है हमेशा, ठीक है, वो सेफ स्टॉप लॉस रहता है, जो कि ये है, ठीक है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स यहाँ पर इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। 7 स्टॉक हो चुके हैं और 8वां स्टॉक जो है वो एक कमोडिटी का है, वो है गोल्ड। गोल्ड में मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा, और ये ट्रायंगल का बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक, ये कमोडिटी खड़ी है। तो गोल्ड जो है इस पर आपको नज़र और फोकस रखना है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है, ये मुझे लगता है कि ओवर हो चुका है। जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो ये लेवल सारा 98,157। तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो उसके बाद इस ट्रायंगल के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो अभी गोल्ड का चार्ट देखने पर लगता है कि काफ़ी तेज़ी अभी गोल्ड में अभी भी बाकी है। तो ये स्टॉक भी, ये कमोडिटी भी आपके रडार पर रहनी चाहिए। 9वें नंबर पे मैंने 3 स्टॉक इसलिए आपके साथ में शेयर किए ताकि अगर आप नोटिस करोगे तो पीएसयू बैंक्स जो है अभी बहुत अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है। इनको भी, इनके चार्ट्स भी आपको स्टडी करने चाहिए। अब इन तीनों चार्ट्स को हम देखते हैं वन बाय वन करके। इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंपल मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ये आप देखो कि ये नेकलाइन मैंने मार्क कर रखी है, ये बॉटम में इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, राइट। तो और दूसरा शोल्डर भी आधा बन चुका है यहाँ पर, और ये बिल्कुल ट्रेड लाइन के पास में ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये छोटे से, अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है। ये लो जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है, अभी 39.79 प्राइस चल रहा है और 33.5 ये एसएल रहने वाला है। और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद में बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, और उसके बाद टारगेट कितने बड़े आते हैं अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो 83 और 7 रुपीज़, मतलब मोटा मोटी 75 रुपये का टारगेट आपको यहाँ से ऊपर, यानी 150 155 रुपये के टारगेट्स, यहाँ से 4 टाइम्स के टारगेट्स ये स्टॉक दे सकता है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चार्ट देखने से मुझे लग रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम करोगे तो, ऑन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वॉल्यूम्स हमेशा बढ़ते हुए होने चाहिए और यहाँ पर बढ़ते हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी माल की बाइंग हुई है, ये शो करता है कि यहाँ पर काफ़ी माल उठाया गया है। तो समय ज़रूर लगेगा क्योंकि मंथली चार्ट है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बॉटम में बन रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक में, ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। अगला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी सेम सिचुएशन है, ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अपर साइड वो भी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसका डेली, वीकली, मंथली चार्ट करके देखिए और अपने हिसाब से बाइंग लेवल निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब मैं इसे डेली चार्ट पर लाने के बाद में, ये लाइन मैंने यहाँ मार्क करी तो आपको दिखाई देगा यहाँ भी स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये आप देखो कि कितने बुलिश स्टॉक्स हैं, जो कितने, मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे आपको अवेलेबल है, और अट्रैक्टिव बुलिश पैटर्न्स रेगुलरली हर टाइम फ्रेम पे बना रहे हैं। तो ये स्टॉक्स जो है आपके रडार पे होने ही चाहिए। अगला स्टॉक है एसबीआई। ये मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट करता हूँ मैं, और इसे आपको दिखाई देगा कि कितना बड़ा ट्रेंड यहाँ पर इंटैक्ट है एसबीआई में, और ये शॉर्ट टर्म करेक्शन बना है, ठीक है। मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको पूरी की पूरी सिचुएशन क्लियर होगी। आपको देखने से पता लगेगा कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है यहाँ पर, और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट स्टेज के आसपास खड़ा है ये स्टॉक।
एसबीआई बैंक बुलिश फ्लैग पैटर्न खड़ा है, और कितना बड़ा टारगेट आपको इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भी वीकली चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और बहुत ही अच्छा बैंक पीएसयू। तो आपको ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो ये हमने काफ़ी स्टॉक्स आज डिस्कस किए। 10वें नंबर पर है बायोकॉन। सीधा मैं आपको मंथली चार्ट पर लेकर आया हूँ। देखो, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में केवल पैटर्न्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। देखो, साइकिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि पैटर्न्स तो हम आपके साथ डिस्कस करते ही हैं, लेकिन उससे पहले साइकिल भी देखनी होती है कि क्या साइकिल बोल रही है इसकी, इस स्टॉक की, कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसकी साइकिल पूरी हो गई है या नहीं, या ये नए साइकिल में एंटर कर रहा है। ये सब चीज़ें भी देखना इंपॉर्टेंट है, तभी पैटर्न सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज पैटर्न भी फेल हो जाते हैं। जरूर नहीं है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो वो सक्सेसफुल ही होगा, अगर उसकी साइकिल में ही नहीं है तेजी होना, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के भी फेल हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पर आप देखो, ये वन वे, सेकेंड वेव, और ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है, और ये फिफ्थ वेव है। ठीक है। उसके बाद ये ए बी और सी पैटर्न में यहाँ पर गिरा है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक साइकिल है। इस ये जो थर्ड वेव है ये लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, इट कांट बी शॉर्टेस्ट। ठीक है। इसमें भी आप देखोगे, एक, दो, तीन, चार और पांच वेव्स बन चुकी है, और एबीसी पैटर्न में यहाँ पर गिर चुका है। तो ये थर्ड वेव भी एक्सटेंड हो चुकी है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पर ये साइकिल पूरी हो गई। अब ये साइकिल पूरी हो गई, ये हम कैसे मानेंगे? आप इस पे रिट्रेसमेंट लगा के देखो, तो आपको लगेगा, ये देखो आप, ये गोल्डन रेशियो है एग्जैक्टली exactly। आप इसका प्राइस देखो, बिल्कुल 195 रुपये, और यहाँ पर लो क्या लगा है? अगर मैं इसका लो चेक करता हूँ तो 191 का। आप देखो, इस कैंडल का लो है 191, यानी ये स्टॉक जो है अपना साइकिल पूरा कर चुका है, एक साइकिल। अब ये थर्ड वेव में चल रहा है, ये पूरी की पूरी अब ये एक साइकिल कहलाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक वन वे, ये सेकंड वेव। ठीक है। ये वन वेव है, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, और ये थर्ड वेव के लिए चल रही है, जो कि छोटी वेव नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड वेव हमेशा सबसे बड़ी वेव होती है। तो जिसकी फर्स्ट वेव ही आप देखो कितनी बड़ी है ना, उसके बाद सेकेंड वेव का करेक्शन पूरा हो गया। तो जब 61.8% तक का करेक्शन पूरा होता है, तो ये एज पर थ्योरी, एज पर टेक्निकल्स, इस स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट होता है वो 161.8% होता है। ठीक है। तो मैं इसे इस तरीके से लगाता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि ये 161.8% कहाँ आता है। आप देखो, ये 957 का टारगेट 161.8% आता है, और आपको पता है कि ये अपने थर्ड वेव में एंटर कर चुका है। ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, और थर्ड वेव में एंटर कर चुका है, इसका प्रमाण हमको कैसे मिल रहा है कि ये देखो आप, इसके बिल्कुल बॉटम में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। बायोकॉन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, और यहाँ पर बिल्कुल ब्रेकआउट के पास में ये स्टॉक खड़ा है। ठीक है। बिल्कुल ब्रेकआउट, इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो जब हमने 957 का टारगेट मिनिमम आइडेंटिफाई किया है, तो उसके लिए लास्ट लोअर लो आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या है, वो स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस के मुकाबले आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है। पहले साइकिल देखी जाती है, फिर करेक्शन ओवर देखा जाता है, फिर रिवर्सल देखा जाता है, रिवर्सल पैटर्न्स देखे जाते हैं, उनके टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और उनके ब्रेकआउट्स पर लो स्टॉप लॉस पे एंट्री आइडेंटिफाई की जाती है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर
देखनी होती है। ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने अभी आपको बायोकॉन का करके दिखाया है। तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है आने वाले समय में बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। और आज का आखिरी स्टॉक है प्रेस्टीज। ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। रीज़न, अगर आप इसको भी एनालिसिस करोगे साइकिल वाइज तो आपको पता चलेगा सारी चीज़ें कि ये सही जगह से रिवर्स हो रहा है ये स्टॉक, राइट। अब मैं इसमें सीधा डेली चार्ट पर लेकर आता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये डेली चार्ट पर लेकर आता हूँ मैं और आपको दिखाई देगा ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करने की तैयारी है और उसके बाद इसमें बड़ी तेजी आपको, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कितनी बड़ी तेजी यहाँ पर इस स्टॉक में आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। बहुत सारे पैटर्न्स बन रहे हैं। आप देखो ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, साइकिल पूरी हो गई है, नई साइकिल के लिए रेडी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें भी इस स्टॉक में बन रही है, तो ये भी आप खुद से एनालिसिस कीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, किसी में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें, प्राइस को समझने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लें। आपको कभी किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े, मेरे भी भरोसे नहीं रहना पड़े, ठीक है। अगर आप इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस सीखना चाहते हो तो 9461113003 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू आपकी नॉलेज में ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।